तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 127 के बारे में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो से रिलेटेड एक बहुत ही जरूरी बात ये है कि हमने जो देखा था ना पिछले एपिसोड में, जो हमारा वास्को, विंजिन और जैक तीनों खड़े होते हैं हमारे लोगन ली के सामने, और हमारा लोगन ली भी अपनी शर्ट निकाल देता है और इन तीनों के सामने बिल्कुल हीरो की तरह खड़ा होता है इनसे फाइट करने के लिए। लेकिन इस चैप्टर में उस फाइट के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा है, लेकिन काफी सारे लोगों को विंजिन, वास्को और जैक ली की फाइट लोगन ली के साथ देखनी थी, मैं जानता हूँ। तो देखो, मांगा में तो यहाँ पे पूरे फाइट सीन को स्किप कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था। जब लोगन ली की फाइट वास्को, विंजिन और जैक से होने वाली होती है, तभी जरूर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इनकी फाइट रुक गई थी। हो सकता है शायद यहाँ पे टीचर्स लोग आ गए हों, जिस वजह से इनको अपनी फाइट रोकनी पड़ी हो। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले एपिसोड में जब हमने देखा था, जो हमारा डैनियल होता है वो नर्स ऑफिस का डोर खोलता है, तो उसके दूसरी तरफ हमारा लोगन ली खड़ा होता है और उसके चेहरे में कुछ भी चोट वोट के निशान नहीं होते, और ऊपर से लोगन बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड भी लग रहा होता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वो नर्स ऑफिस का डोर अपनी तरफ खींच रहा होता है और बाहर से लोगन उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, और ये दोनों हैरान हो गए अपने मन में सोच रहे होते हैं ये खुल नहीं रहा है। लेकिन इसके बाद भी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं अपने जेस और वास्को को जो कॉरिडोर में जा रहे होते हैं, और जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं वो इन दोनों के सामने झुक के कह रहे होते हैं, हेलो वास्को सर, हेलो जेस सर। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जेस और वास्को को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं कि ये दोनों खुद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का एक बंदा साइड में खड़ा होता है जिसने अपना सर नहीं झुकाया होता है। वो हमारे वास्को को कहता है, हे युंटे, बहुत समय बीत गया, तुम्हें काफी समय से नहीं देखा मैंने। और जो वास्को होता है हैरान होके कहता है, तुम कौन हो? अपने सीनियर से सही तरीके से बात करा करो। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? वास्को कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर ये बंदा कौन है जो वास्को से इस तरह से बात कर रहा है? तभी जो ये बंदा होता है वो कहता है, तुमने वादा करा था कि तुम मुझसे फाइट करोगे, क्या तुम ये बात भूल गए? लेकिन यार जो हमारा वास्को होता है उसके दिमाग की बत्ती अभी भी नहीं जली होती, उसको अभी भी याद नहीं आ रहा होता कि ये बंदा साला है कौन आखिरकार। और जो बंदा होता है बहुत ही गुस्से में कहता है, तेरी तो, और वास्को के पैर पे एक लात मारता है जिससे वास्को को काफी ज्यादा दर्द होता है। और ये बंदा वहां से जाते हुए वास्को को कहता है, वास्को तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, जाके कहीं मर जाओ। और वास्को के लात मारने के बाद जब ये बंदा यहाँ से जा रहा होता है तो जो जेस होता है वो कहता है, ओए तू घमंडी कहीं के, इधर आ। लेकिन तभी जो हमारा वास्को होता है वो जेस को कहता है, नहीं जेस, ऐसा मत करो, उसको मत रोको। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, क्या वास्को, इस बंदे ने तुम्हारी इतनी तेज लात मारी कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? इसके बाद वास्को कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद वास्को को उस समय का याद आता है जब उसकी फाइट लोगन ली से हुई होती है, जब लोगन ली हमारे वास्को की टांग को मोड़ के तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वास्को लोगन को याद करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, वो साला काफी स्ट्रांग था, मैंने उसकी पावर को फील करा था। भले ही लोगन हमारे वास्को की टांग को मोड़ नहीं पाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वास्को को ये तो पता चल ही गया था कि लोगन मतलब ताकतवर तो है। अगर वास्को की जगह कोई और बंदा होता तो जो लोगन ली है वो जरूर उस बंदे की टांग मोड़ देता। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी ऐसे काफी सारे बंदे हैं जिनकी टांग लोगन ली नहीं मोड़ पाता, और बदले में छिताई होती वो अलग। तो अभी दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस समय का सीन, जो हमारा लोगन ली होता है और दूसरी तरफ हमारा जो डैनियल होता है वो डोर को ओपन कर रहे होते हैं। तो डोर ओपन नहीं हो रहा होता, तो इसलिए दोनों के दोनों अपनी तरफ से जान लगा रहे होते हैं। और अचानक से ही जैसे डोर खुलता है तो लोगन ली और हमारा डैनियल आमने सामने होते हैं। हमारा डैनियल लोगन ली को देख के काफी ज्यादा डर जाता है। और यार आपको याद होगा जो हमारा डैनियल है ना, उसकी मुलाकात अपनी हैंडसम वाली बॉडी में लोगन से पहले भी हुई होती है, जब जे और लोगन ली की फाइट हुई थी। इसलिए डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो लोगन ली है, इसने मुझे पहले भी देखा है। इसके बाद लोगन कहता है, अबे साले तूने तो मुझे डरा ही दिया था। और लोगन को अभी बिल्कुल भी याद नहीं होता कि उसने इस वाले डैनियल से पहले भी मुलाकात करी है। पहले इस वाले डैनियल के साथ लोगन की एक बार फाइट होने वाली थी, उसको ऐसा बिल्कुल भी याद नहीं होता।
क्योंकि यार ये जो लोगन हरामी होता है उसकी आए दिन किसी ना किसी से फाइट होती ही रहती है, तो वो मतलब कितनों के चेहरे याद रखेगा। तो इसीलिए वो अभी ये जो हैंडसम वाला डैनियल होता है उसका भी चेहरा भूल जाता है। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है वो लोगन ली के चेहरे में बहुत ही मतलब डर डर के देख रहा होता है। तो जो लोगन ली होता है वो कहता है, अबे मेरे चेहरे में क्या देख रहा है बे, दफा हो जा यहाँ से। और हमारा डैनियल कहता है डरता डरता, ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, सॉरी। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, भगवान का शुक्र है कि इसको मेरा चेहरा याद नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो हान्युल होती है वो आ जाती है और वो डैनियल को कहती है, हे डैनियल, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुम ठीक हो? डैनियल कहता है, हान्युल तो तुम यहाँ पे? इसके बाद हान्युल कहती है, डैनियल क्या तुम इस बंदे को जानते हो? और हान्युल अपने मन में सोच रही होती है, मुझे लगा था ये जॉय है, क्योंकि यार जो जॉय होती है ना वो डैनियल का चुपके से पीछा करते करते नर्स ऑफिस तक आई होती है और ये चीज हमारी हान्युल ने देख ली होती है। तो अभी जो हमारी हान्युल होती है वो डैनियल का हाथ पकड़ती है और उसको यहाँ से ले जा रही होती है। तो जैसे ही ये दोनों जा रहे होते हैं तो जो लोगन ली होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा लड़कियों के आसपास घूमता रहता है, इस बंदे को लड़कियां काफी ज्यादा पसंद करती हैं। और हान्युल डैनियल को कह रही होती है, हे डैनियल, मैंने भी अभी खाना नहीं खाया है, चलो साथ में कुछ स्नैक्स खाते हैं। और डैनियल कहता है, ओके ठीक है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा लोगन ली होता है वो अचानक से बिना ही बात के पता नहीं क्यों पागल हो जाता है और वो डैनियल को कहता है, अबे ओए तू वहीं पे रुक जा, मैं तेरी बैंड बजाने वाला हूँ। और लोगन ली ने ऐसा क्यों कहा ये जानने के लिए हमें 2-3 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो अभी हम सीन देखते हैं उस समय का जब हमारा जो लोगन ली होता है वो मिडिल स्कूल में होता है। और यार मिडिल स्कूल में ना जो लोगन की क्लास में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है मे, जो क्लास का एक तरीके से डॉन होता है। और उस मे नाम के बंदे को लोगन ली ने काफी अच्छे से धोया होता है। तो उस मे नाम के बंदे की गर्लफ्रेंड ने मे को छोड़ दिया होता है और लोगन ली की गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है वो अब। और क्योंकि लोगन ली और ये लड़की आपस में रिलेशनशिप में आए होते हैं तो सारे के सारे लोग इन दोनों को कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं। लोगन ली का स्कूल में काफी ज्यादा नाम हो चुका होता है और ये जो लोगन ली की गर्लफ्रेंड होती है वो उसके लाइफ की पहली गर्लफ्रेंड होती है। और वही बंदा जो पहले मे किम के नाम का डर दिखा के स्टूडेंट से पैसे लेता था, वही अब लोगन के नाम का डर दिखा के लोगों से पैसे लेता है यहाँ पे। और स्कूल में लोगन के नाम का इतना ज्यादा खौफ होता है कि जो लोगन होता है ना वो अपने सीनियर्स से भी पैसे लेता है। एक तरीके से जो लोगन होता है पूरे स्कूल का राजा बन जाता है। और ये लड़की भी लोगन ली के साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आई होती है, हालांकि लोगन ली से इस लड़की को बिल्कुल भी प्यार नहीं होता। और लोगन बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है, अपनी गर्लफ्रेंड के बगल में मैं कितना ज्यादा कमाल का लगता हूँगा। मतलब सच में यार, चाहे तुम कितने भी ज्यादा डेंजर इंसान हो, कोई लड़की तुम्हें अपने प्यार में बहुत ही आसानी से गिरा सकती है, जब तक कि तुम एक सिग्मा मेल नहीं हो। तो इसलिए फोकस ऑन योर गोल एंड बी अ सिग्मा मेल, जैसे कि हमारा है जेम्स ली। इसके बाद हम देखते हैं जो लोगन ली होता है उसके हाथ में एक गिफ्ट होता है और वो रात को कहीं जा रहा होता है मोबाइल में चैटिंग करते करते। लोगन अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है, हे तुम क्या कर रही हो, मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, चलो हम मिलते हैं। और लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, हा हा हा, मैंने एक असली मर्द की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिलने के लिए बोला है। और यार ऐसा नहीं होता कि अगर जो लोगन की गर्लफ्रेंड है वो उससे मिलने के लिए बाहर नहीं आएगी तो लोगन उससे नहीं मिलेगा। लोगन एक गिफ्ट लाया होता है अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को देने और चुपके से उसके घर जा रहा होता है बिना उसकी गर्लफ्रेंड को बताए, ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दे सके। और लोगन की गर्लफ्रेंड मैसेज में कहती है, नहीं मुझे अभी बाहर आने के लिए घर वालों ने मना करा है, मैं अभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। और जो लोगन होता है सोच रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बस ऐसे ही नखरे कर रही है, अगर लोगन थोड़ी सी जिद करेगा तो वो बाहर उससे मिलने आ जाएगी। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे एक मर्द की तरह बिहेव करना पड़ेगा, मैं उसकी बातों में बस ऐसे ही नहीं आ जाऊंगा। तो जो लोगन होता है वो मैसेज में लिखता है, हे कम ऑन, चलो बाहर भी आओ, साथ में सिगरेट पीते हैं, तुम बाहर आ रही हो या नहीं? लेकिन तभी चलते चलते जो हमारा लोगन ली होता है उसकी नजर पड़ती है एक पार्क पे और उस पार्क में एक लड़की और लड़का बैठे होते हैं। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये दोनों कौन हैं? और हम देखते हैं पार्क में जो लड़का लड़की होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि लोगन ली की गर्लफ्रेंड होती है किसी दूसरे लड़के के साथ। और लोगन ली की गर्लफ्रेंड उस लड़के की गोद में बैठी होती है।
ये लड़की अभी कह रही होती है, मुझे नफरत है जिस तरह से ये मुझसे बात करता है मैसेज में। तो जो इस लड़की के बगल में लड़का होता है वो सिगरेट पीते पीते कहता है, क्या ये वही बेवकूफ लोगन ली है? इसके बाद जो ये लड़की होती है वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे पैसे तुम कलेक्ट करो। क्या हम लोगन को ये नहीं बता सकते कि हम दोनों आपस में डेट कर रहे हैं? लोगन मुझे कह रहा था कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। तो जो ये लड़का होता है सिगरेट पीते पीते कहता है, वो सच में पागल है, तुम बस इंतजार करो, उस बड़े सुअर को मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके अच्छी तरह से धोऊंगा उसे मैं। तब तक उसके नाम पे जो हफ्ता जमा हो रहा है तुम उस पैसे को अपने पास रखो। लेकिन जैसे ही ये बंदा ये बात कह रहा होता है, ये बंदा अपना सर ऊपर उठा के देखता है और ये देखता है इसके सामने लोगन ली खड़ा है। और जब लोगन ने ये सब कुछ सुना होता है तो सच में उसका दिल बहुत ज्यादा दुखा होता है, क्योंकि जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसको धोखा दे रही होती है। और ऑब्वियसली इसके बाद जो लोगन ली होता है इस लड़के को रेंगा रेंगा के घुमा घुमा के मारता है। और यार क्योंकि जो लोगन ली की गर्लफ्रेंड होती है वो लोगन ली से प्यार नहीं करती होती है, बल्कि किसी दूसरे लड़के से प्यार करती होती है जो दिखने में काफी अच्छा होता है। इसी वजह से जो लोगन ली होता है उसको हैंडसम लोगों से नफरत सी हो जाती है। और जब अभी लोगन इस बंदे को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है तभी जो लोगन ली की गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है, हे रुक जाओ लोगन। लेकिन तभी जो लोगन होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के फेस पे भी एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और अपनी गर्लफ्रेंड की नाक फोड़ देता है। और इसी दिन के बाद से जो लोगन होता है लड़कियों के ऊपर भी हाथ उठाने लग जाता है। इसी दिन के बाद से लोगन बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। और इसी दिन के बाद से जो लोगन ली होता है असली का गैंगस्टर बनता है। इसी दिन के बाद से वो लड़ाई झगड़ा मारपीट स्टार्ट करता है जम के। और क्योंकि जो लोगन ली होता है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको एक हैंडसम बंदे के लिए छोड़ा होता है, इसलिए यार जो लोगन होता है ना वो डिसाइड करता है वो हर हैंडसम बंदे को ना अपना चेला बनाएगा या फिर हैंडसम बंदे को मारेगा, मतलब अपने से नीचे ही रखेगा किसी भी हैंडसम बंदे को। और आपने देखा होगा जब हमारा मोटा वाला डैनियल लोगन के साथ ही पढ़ता होता है उस समय भी लोगन के साथ एक हैंडसम बंदा होता है जो लोगन का एक चेला होता है। इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे जो हमारी हानियल होती है वो डैनियल को अपने साथ लेके जा रही होती है। लेकिन तभी पीछे से जो लोगन ली होता है वो कहता है, अबे ओए तू वहीं पे रुक जा, तेरी तो मैं बैंड बजा दूंगा। और मेरे हिसाब से अब आप सबको समझ आ गया होगा कि जो लोगन ली है वो बिना बात के हमारे डैनियल से पंगे क्यों ले रहा है अभी। इसके बाद जो लोगन ली होता है वो हमारे डैनियल के कंधे को पकड़ता है बिल्कुल वास्को की तरह और कहता है, तू कौन सी क्लास में है, तेरी तो अब मैं बैंड बजाने वाला हूँ। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो बिल्कुल वैसी ही पकड़ है जैसे मुझे वास्को ने पकड़ा था। और लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है मेरा अटैक इस बंदे के ऊपर काम कर रहा है। इसके बाद लोगन डैनियल को कहता है, आज के बाद जब भी तू मुझे देखे तो मेरे सामने मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए 90 डिग्री तक झुक जाइयो। लेकिन तभी जो हानियल होती है वो कहती है, हे डैनियल को छोड़ दो। इसके बाद लोगन अपने मन में कहता है, तेरी तो साले। और वो डैनियल को उसके घुटनों में गिराने की कोशिश कर रहा होता है। लोगन अपनी काफी ज्यादा जान लगाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डैनियल होता है वो अपने घुटनों में नहीं आता, वो जमीन पे नहीं गिरता। और लोगन हैरान हो गया अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा मेरी पूरी ताकत को सह रहा है, ये अपने घुटनों में नहीं आ रहा है। तो भाई लोग आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का चैप्टर भी आपको अच्छा लगा हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक गुड बाय।